और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक की उसकी माता के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में वह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग में अपने देश को चले गए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हम लोग को फिर से मौका दिया है यीशु का जन्म उत्सव मनाने के लिए। मैं क्रिसमस नहीं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? यीशु का जन्म उत्सव माने जीसस बर्थडे। हम लोग क्या मना रहे हैं? यीशु मसीह का जन्म उत्सव मना रहे हैं। क्रिसमस मत बोलिएगा, क्योंकि मैं क्रिसमस का मतलब समझा दिया हूँ, है ना। जो नहीं समझा तो पर्सनली आके पूछ लेगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ लूका 2 अध्याय 1 पद से लेकर 20 पद तक मैंने पढ़ाया, ठीक है। ध्यान से सुना ना? नहीं, उतने से पढ़ा ना? हाँ। उसके बाद मत्ती 18 पद से 1 का 18 से उसका 2 अध्याय 12 पद तक पढ़ा। तो मैं यहाँ कुछ बातों को मैं बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। जो हुआ घटना, मैं आप लोगों को बताया था कि भविष्यवाणी किया गया। क्या किया गया है? भविष्यवाणी। यशायाह 7 का 14 पद में क्या बोला है? भविष्यवाणी हुआ कि उनका नाम क्या रखना? इमानुएल। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। मत्ती 23 पढ़ेंगे तो वही मिलेगा, उसका नाम क्या रखना? इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। और देखा कौन जन्मा? कुंवारी। कौन जन्मा? कुंवारी से जन्म हुआ। और इसमें देखता है कि स्वर्गदूतों ने क्या जाके किसको जाके शुभ संदेश सुनाया? 10 पद 2 का 10 पद कहता, तब स्वर्गदूतों ने उससे कहा, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार क्या करता हूँ? सुनाता हूँ। और जो सब लोगों को, इन लोगों के लिए क्या होगा? हालेलुया। सब लोगों के लिए, माने उस समय जब शुभ संदेश सुनाया, है ना, और जो दुनिया के अंत तक मनुष्य पैदा होंगे, सबके लिए एक ही संदेश होगा कि उद्धारकर्ता आपके लिए जन्मा। हालेलुया। जिन्होंने मन नहीं फिराया अभी तक, उनके लिए होगा कि आपके लिए यीशु मसीह जन्मा है। हालेलुया। 1035 ईस्वी में क्रिसमस शब्द को इस्तेमाल किया गया और 336 में कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिसमस मनाने का आदेश दिया। मगर बाइबल में कभी भी क्रिसमस मनाने के विषय में नहीं कहा गया है। कहा गया मगर हम लोग इसलिए आनंद मना रहे हैं क्योंकि उद्धारकर्ता हमारे लिए जन्मा है। हालेलुया। अब मैं बता चुका हूं कि क्रिसमस आप जन्म उत्सव की इसलिए मनाना, हम लोग क्रिसमस बोल बोल के आदत हो गया, इसलिए मैं वही चीज को दोहरा दे रहा हूँ, है ना। इसलिए जन्म उत्सव क्यों मनाना है? क्योंकि बड़े आनंद का है। आनंद का मतलब परमेश्वर ने आपसे प्रेम कर दिया, तो आपको भी आनंद क्या करना है? बांटना है। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ किस तरह के आनंद बांट रहे। चलिए मत्ती एक अध्याय में लोग फिर से जाएंगे 18 पद से। देखिए उसका जो पिता का नाम था वो डर गया जब वो सुना कि मेरी पत्नी क्या है? गर्भवती है। मैं तो उसके साथ संबंध नहीं बनाया, है ना। मंगनी हो चुका था, यूसुफ का मरियम से मंगनी हो चुका था। वो चुपचाप से उसको छोड़ना चाह रहा था, है ना। बहुत लोग चुपचाप से भी ऐसे काम करते हैं आजकल भी, है ना। बिना शादी क्या हो जाते हैं? जन्म नहीं होता है ना। ऐसे ही हालात है ना आज दुनिया का ऐसे ही हालात है ना, है कि नहीं? बोलिए, जो सच है बोलिए। आप लोग सुने हैं, देखे हैं,
और ऐसा हो भी रहा है। लोग चुपचाप से क्या कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। अब प्रेम से क्या कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ा रहा है। अब बहुत सारे लोगों को तो बोलता है कोई डब्बा में, कोई कचड़ा में फेंक दे रहा है ना, है? जिसका संतान नहीं होता ना, उससे जाके पूछिए संतान का दुख क्या होता है ना? जिसका संतान नहीं होता, जिसका है, बोले हट तुम तो इतना पैदा किए, किसको बोलेगा? वो अपना पति को बोलेगा, और वो अपना किसको बोलेगा? पत्नी को बोलेगा। जब ये सब सुना कि ऐसा ऐसा बात है, वो चुपचाप से छोड़ना चाह, क्योंकि मूसा का व्यवस्था में लिखा था जो व्यभिचार करे उसको मार डाला जाए। कैसे? बड़े बड़े पत्थरों से। बड़ी परेशान हो गए बेचारा। सीधा साधा आदमी के साथ ऐसा हुआ। कभी कभी सीधा साधा आदमी के साथ ऐसा तो कैसा होता है, परेशान होता है कि नहीं? परमेश्वर सरदूत ने क्या बोला उसको? क्या बोला? हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने का से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से की ओर से है। हालेलुया। बहुत लोग क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन, उनका जीवन में क्वेश्चन मार्क है। बहुत लोग आजकल क्वेश्चन मार्क है कि यीशु मसीह मरियम कैसे गर्भवती हो गई। ऐसे लोगों के लिए एक ही सवाल है, हवा को कभी देखा? देखा हवा को? हम लोग जो सांस ले देखा है? देखा है ऐसा इंसान हवा को देखने वाला? देखा है कोई? तो ऐसा लोग जो सवाल करते हैं ना, मूर्खता से सवाल करते हैं। एक बात याद रखना है कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में, समानता में बनाया गया है। और जब सवाल करता है ना, वो अपनी ओर से नहीं करता है, उनका दुष्ट विचार से ऐसा करता हो। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। कोई अगर सवाल करेगा तो आपको ये किसकी ओर से है? यीशु मसीह के सामने बहुत सारा क्वेश्चन आया, इसलिए यीशु मसीह बोला मैं जब बोलूंगा ना उसका आंसर तुम देने नहीं पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जब हवा को आप देख नहीं सकते तो परमेश्वर के लिए क्या संभव नहीं है? बोलिए। वो तो भविष्यवाणी था कि कुंवारी गर्भवती होगी। हालेलुया। भविष्यवाणी पूरी हो रही है। क्या हो रही है? तो परमेश्वर जो मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता बना सकता, क्या उसके लिए असंभव है? 6 दिन में पूरा सृष्टि क्या हो गया? बन के तैयार। मनुष्य भी बन के तैयार। 7वां दिन विश्राम किया परमेश्वर। क्या उसके लिए कोई संभव है? क्या परमेश्वर को जब काम करे कोई रोक के बोले क्यों ऐसा काम कर रहा है? बोल सकता है? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से कम बनाया, मिट्टी से बनाया, और उसमें क्या किया? अपना जीवन का सांस उसके नथनों में फूंक दिया। थूक नहीं दिया, फूंक दिया। ठीक है। और मनुष्य क्या हो गया? जीवित प्राणी हो गया। परमेश्वर अपने समान बनाया था, उनको बहुत सारी चीज दे चुका था, स्वर्ग के अधिकार दे चुका था, मगर थोड़ा से गड़बड़ कर दिया, आज्ञा उल्लंघन कर दिया, और इसी कारण परमेश्वर से लोग, मनुष्य क्या हो गया? दूर हो गया। और दूरी के कारण से लोग आज नहीं जान रहे हैं कि परमेश्वर कौन है। इसलिए जब मैं सुसमाचार सुनाने, जब मैं बाइबल कॉलेज में था, मुझे एक ट्रैक्स मिला था, आज भी यहाँ होगा मेरे ख्याल से हमारा सेल्फ में, यीशु कौन है आपको बताने की पारी। हालेलुया। 2025 हो गया, आपको बताने के पारी कि यीशु मसीह कौन है। और हम लोग आनंद मना रहे इसलिए कि उद्धार करता आपके लिए भी क्या हुआ? जन्मा है। सरदूत ने बोला जाके देखो वो चरनी में क्या हुआ है? लेपटा हुआ है। यीशु भी घबरा गया, मेरी पत्नी कैसा गर्भवती हो गई, हम तो कुछ किए नहीं है, मेरा से तो झोल जाल नहीं हुआ। कौन झोल जाल कर दिया है ना? संसारिक व्यक्ति रहता है ना, पक्का छोड़ देता है ना? क्या कर देता? पक्का छोड़ देता उसको। मगर जब सरदूत ने बोला कि यीशु अपनी पत्नी को अपने घर लेके आ, क्योंकि वो पुत्र जनेगी, तो उसका नाम क्या रखना? यीशु। यीशु का नामे का अर्थ है कि वह अपने लोग उनके पापों से क्या करेगा? छुटकारा देगा। हालेलुया। वचन कहता है जो यीशु का नाम लेगा उसका उद्धार होगा। हालेलुया। हम लोग बड़े आनंद का सुसमाचार हम लोग सुनाना, लोगों को बताना है कि यीशु कौन है, क्यों जन्मा। सरदूत
आगे सुसमाचार सुनाया किसको, जब भेड़िए रात में क्या कर रहे थे, पहरा दे रहे थे, है ना, वैसे लिखा है ना, मेरा बाइबल में तो ऐसे ही है, आपका बाइबल में देखिए। इसलिए बोला तब स्वर्गदूतों ने क्या किया, अचानक चमका बोला ज्योति, है ना, प्रभु का तेज उसके चारों ओर चमका, वे बहुत डर गए, क्योंकि अचानक आने से कोई चमक जाता है, डरने का मतलब चमक जाना, ठीक है। अब बोला कि इसलिए बोला मत डरो, बाइबल में 300 से भी ज्यादा यही शब्द हुआ है, मत डरो। आज बहुत सारे लोग डर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं, डर के जीवन बिता रहे हैं। हा? डरने वाला नहीं है, आपका परमेश्वर जिंदा है, हालेलुया। आपका परमेश्वर क्या है, जिंदा है। इसलिए हम लोग बोले, हाथ उठा के बोलिए, मेरा परमेश्वर जिंदा है। आप जिंदा परमेश्वर के क्या है, संतान है, शैतान है? बोलिए, सही से बोलिए, सही से अंगीकार करिए। हाँ, यूहन्ना 1:12 वो वचन कहता है, जितनों उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। आप परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर के समानता में बनाए गए हैं, परमेश्वर आपकी ओर है, हालेलुया। तो आपको क्या चीज का डर, किससे डर, मौत का डर? बिना परमेश्वर की इच्छा से आपके सामने मौत भी नहीं आएगी, क्योंकि अधिकार यीशु मसीह ले चुका है, हालेलुया। मौत को उसने जीत लिया, उसको 3 दिन है ना गाड़ दिया गया था, और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ, अगर मार्कुस भी पढ़ेंगे, मत्ती पढ़ेंगे ना, वो तो बड़ा बड़ा सिक्कड़ से उसका दरवाजा को बंद कर दिया था, मोहर लगा दिया था रोमन साम्राज्य। यही रोमन साम्राज्य, रोमन कैथोलिक बोलता है ना, यही साम्राज्य तो उस समय क्रूस में उसको टांग दिया, यही रोमन साम्राज्य आज क्रिश्चियन कहलाता है, बड़ा बड़ा चोलापन के पादरी कहलाता है, वही रोमन साम्राज्य है ना। आज बहुत बड़ा धर्म का प्रचार करता है। इतिहास, अपना इतिहास लोग नहीं बताता है, समझा, अपना सच्चाई नहीं बताता है। बाइबल में तो क्रिसमस नहीं मनाने का कहा है, क्यों मनाएंगे हम लोग, बोलिए। क्रिसमस ट्री रखने का अधिकार नहीं है, मतलब नहीं है, बिना मतलब से क्यों करेंगे हम लोग। उद्धार करता जन्म बोल के हम लोग आनंद मना रहे, हालेलुया। आप को परमेश्वर प्रेम किया, आपको प्रेम बांटना। इस साल 6 दिन और बचा हुआ, कितना दिन, 6 दिन बचा है। मैं बोला इस साल आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना, हर बात के लिए धन्यवाद करना, चाहे आप 100 रुपये आपको मिला, 1000 रुपये मिला, घर के लिए प्रार्थना के मिला या नहीं मिला, सब बात के लिए धन्यवाद करना है, हालेलुया। आपको बहुत लोग क्या किया होगा इस साल, आपको टोपी पहनाया होगा, जिसको हम लोग मुहावरा क्या बोलते हैं, टोपी पहनाना, माने ठगा दिया होगा ना। अरे परमेश्वर के बच्चे तो आपको कौन ठगा नहीं पाएगा, हालेलुया। परमेश्वर आपको क्या करेगा, 100 गुना 1000 गुना फेर देगा, और ठगाने वाले खुद ठगते रहेंगे अगले साल। ठगाएंगे कि नहीं, बोलिए। आपको आनंद मंगाना, आपको आराधना करना, हालेलुया। जब उसके बाद यीशु क्या कर रहा था, डर गया, स्वर्गदूत का क्या बोला कि, ऐसे बोला, मत डर बोला, बोला कि हे यीशु दाऊद के संतान, क्योंकि यीशु मसीह का के लिए विषय में भविष्यवाणी हुआ था कि वह दाऊद के वंश से आएगा, हालेलुया। अगर हम लोग मत्ती का वंशावली देखेंगे ना, उसमें देखेगा यीशु मसीह के विषय में कहा गया कि 14 दाऊद के वंश से आएगा बोल के, हालेलुया। वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, बोला, हालेलुया। कहलाया नहीं, क्या जरूरत था परमेश्वर के लिए मनुष्य बनने का, कोई जरूरत था, जरूरत था, हाँ जरूरत था, क्योंकि मनुष्य ने आज्ञा उल्लंघन किया था, मनुष्य ऐसा गलत काम कर दिया था कि नहीं, परमेश्वर ही उसको क्या कर दिया, पूरा किया कि नहीं, एक खाली आज्ञा, क्योंकि उन्होंने अपने अधिकार को शैतान के हाथों में क्या कर दिया था, दे दिया था। इसलिए उत्पत्ति 3:15 पढ़ते ना हुआ कहता है, इस वंश के बीच में और इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और उसके सर को बोलेगा इस तरह कुचलेगी, हालेलुया। यीशु मसीह कुचला कि नहीं क्रूस के बलिदान के द्वारा, हाँ कुचला कि नहीं। और भविष्यवाणी हो रहा था कि दाऊद के वंश से आएगा, हालेलुया। उसका राज कभी खत्म नहीं होगा, हुआ खत्म राज,
अभी भी बहुत सारे लोग विवाद कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। बाइबल में कहा धर्म परिवर्तन के विषय लिखा गया? हर भाषा में, बहुत सारे भाषा में बल छल गया। कहा धर्म के विषय में खोजिए, कहा धर्म के विषय में लिखा है? एक बार पढ़िए ना जी, आपका जीवन ही बदली हो जाएगा। हालेलुया। लोग बाइबल पढ़ने से डरता है, बहुत लोग डरता है। मैं क्यों पढ़ूंगा, ये तो मेरा धर्म का नहीं है। तो लिखा है मेरा धर्म बोल के, लिखा है मेरा धर्म का पुस्तक है बोल के। ये तो खुद परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने बनाया, उन्होंने क्या किया, एक नियम दे दिया है कि ऐसा करने से तेरा ऐसा भला होगा। हालेलुया। उस नियम का क्या है, एक गाइडलाइन है, जीवित गवाही है, जीवित परमेश्वर का वचन है, और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए उस बातों को हम लोग पढ़ रहे, जब यूसुफ डर गया ना, दाऊद के वंश से, बोला कि अपनी पत्नी को कहाँ लेके आ, अपने यहाँ ले आ, मत डर, क्योंकि जो गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से और वह पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों के पापों से क्या करेगा। 23 पद में देखो, कुंवारी गर्भवती हो, जो भविष्यवाणी 7 का 14 यशायाह में कहता है, इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि वहां उस मने में नहीं दिखाया, 7 का 14 में अर्थ नहीं दिखाया, मगर यहाँ पूरा हो रहा। हालेलुया। नए नियम में पूरा हो रहा। हालेलुया। उसके बाद 3 ज्योतिषी है ना, तो वो तो बोलता हम लोग तो ज्योतिषी को नहीं दिखाएंगे, ये ज्योतिषी अलग थे। हालेलुया। ये सोच के मत जाइएगा उसका हाथ दिखाने के लिए, भूल से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? नहीं तो आपको बोलेगा आपको समय सीमा तो खत्म होगी। ऐसा ठगने वाला ज्योतिषी बहुत है, ध्यान से। ये ज्योतिषी अलग था, मैं बता दे रहा हूँ, वो ज्योतिषी अलग है। तो लोग को बोला कि तारों को, जो तारा जहां ठहरे रहेगा वहां यीशु मसीह का जन्म होगा। आज जाके वो राजा से वहां को पूछने लगा, कौन था उस समय? हेरोदेस, है ना? हेरोदेस राजा था। अब पूछने लगा, और वो उसको भी नहीं पता, मेरा राज्य में राजा कैसा जन्म ले लिया, मैं तो यहाँ का राजा हूं। बहुत लोग आज कंफ्यूजन हो जाता है, अरे मेरे राज्य में क्या हो रहा है, मैं तो यहाँ का मंत्री हूँ, और कौन मंत्री आ गया। लोग उसका पीछे कैसे भर रहे हैं, जा रहे हैं, हमको कोई नहीं दे रहा, मैं वही भर रहे हैं। ऐसे ही हो रहा ना आज दुनिया में। बोला ठीक है, आएगा ना तो पता चलेगा तो बता देना। तो स्वर्गदूत क्या जाके उसको बोला, तुम लोग दूसरा रास्ते से निकल जाओ। मगर वहां कुछ वो लोगों ने दिया, क्या क्या दिया? सोना दिया, और क्या दिया? लोबान दिया, और क्या दिया? गंधरस। हालेलुया। तो इस साल आप क्या लेके आए? आप क्या लेके आए, याद रखना है। आप अपने जीवन में क्या लेके आए हैं? दूसरों के प्रति जो प्रेम लेके आए हैं, जो परमेश्वर यूहन्ना 3 का 16, परेशान मत हो बेटी, है ना, परेशान मत हो, ठीक है, ध्यान सुनो। तो लेके आया है यूहन्ना 3 का 16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। मैं बता चुका हूँ, है ना, क्या बताया था? वही प्रेम बांट सकते हैं। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय, घर में पढ़िएगा ध्यान से। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय 1 पद से 9 पद में, अगर परमेश्वर प्रेम आपके जीवन में है, वो जन्म उत्सव मना सकते हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 पद से अगर 11 पद आपके जीवन में है, तो आप क्रिसमस, या आप बोलते हैं ना क्रिसमस, या आप जन्म उत्सव यीशु का मना सकते हैं। हालेलुया। और इस साल ये भी सवाल है, फिर से बोल रहा है, उन्होंने तो जाके लोग को क्या दिया? भेंट दिया। आप किसके लिए आशीष का कारण बन रहे हैं इस साल 2025 में? आप किसको परमेश्वर का प्रेम संदेश सुना रहे हैं? बड़ी बात है ना। मोबाइल दिया है परमेश्वर, मोबाइल के द्वारा भेज सकते हैं, है ना। जो आपको क्रिसमस बोले ना, उसका शब्द पूछेगा, क्रिसमस का मतलब क्या होता है, ठीक है? क्योंकि मैं बता चुका हूं, इब्रानी भाषा में क्रिसमस का मतलब मसीह, और मस का मतलब क्या है? टैक्स या कर होता है। और ये ग्रीक भाषा में क्या होता है? हमारा। तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? यीशु का जन्म उत्सव आपको भी मुबारक हो। क्या बोलेंगे? यीशु का जन्म उत्सव आपको भी मुबारक। क्रिसमस करके मत बोलिएगा, ट्री मत लगा लीजिए, तारे मत टांग लीजिएगा। अगर तारा टांगे तो तारा के विषय पूछ लीजिएगा मेरे से,
ठीक है, तारा क्यों टांगना है? यदि आपके घर में उद्धार करता, आपके जीवन में उद्धार करता जन्मा तो आप तारा टांगिए। आप सबके लिए क्या बनिए? अपने घर के लिए ज्योति बनिए और औरों के लिए क्या बनिए? ज्योति बनिए, क्योंकि आपके घर में आप ज्योति बने हैं। क्योंकि वचन क्या कहता है? प्रेरितों काम उसका कितना अध्याय? 16 अध्याय 31 पद में कहता है, यदि तू यीशु को विश्वास करेगा तो और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। तो आप ही ज्योति नहीं बने, आप खूब नाच रहे, पी रहे, गुलटा रहे, बोल दो तो सुअर जैसा गुलटाता क्रिसमस में भी। देखिएगा, रात में सुन रहे थे कि हम तो सो गए थे, पता नहीं थक गए थे, पूरा फटाका फोड़ रहा था। क्या मिला पोल्यूशन करके? बड़ा पैसा भ्राम, छोटा पैसा पुट, खुचड़ा पैसा पुट 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 होता है। अभी एक तो फटाका ऐसे फेंकते हैं फट करके। हाँ, नहीं, बड़ा पैसा कैसा होगा? भ्राम, खत्म, पैसा खत्म। ध्यान से सुनिएगा, बोलेगा पैसा खत्म। छोटा पैसा पुट, और ज्यादा चमन्नी खुचड़ा है 1-2 रुपए का, पुट 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 चेहरे पट्टे करे, खत्म 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 खत्म। पॉल्यूशन उड़ा, जिस घर को परमेश्वर ने दिया उस घर को अब क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। सोच रहे फटका फोड़ के हम क्या करें? खुशी मना रहे। फटका फोड़ के कोई खुशी हो रहा है? खुशी होता है? बोलिए, अगर ऐसा खुशी होता ना घर में फोड़िए, अंदर में मत तो जिस घर, एक रूम बंद करके फोड़ के देखिए, और थोड़ा देर उसका सांस में लीजिए, बस उसका जो निकलता है ना धुआं, लेके देखिए। आप बाहर में तो फोड़ रहे हैं, मगर घर में फोड़ के देखिए ना एक बार। थोड़ा दूर रहिए, मगर थोड़ा दूर में फोड़ के देखिए, बस उसका धुआं लेकर देखिए, क्या होगा आपका हाल? तुरंत रिएक्शन करेगा आपको, क्योंकि जहरीला गैस रहता है। क्या रहता है? तो परमेश्वर ने कितना सुंदर से सृष्टि दी, आप उसी को बिगाड़ रहे हैं। हाँ, एक समय आंदोलन चला था, पेड़ काटो। बहुत लोग पेड़ अभी क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। क्यों? पॉल्यूशन हमारा क्या हो चुका है? कल बहुत जोर से एक जन गुस्सा होके, है ना, पूरा पेड़ सबको झाड़ रहा है, जहरीला गैस सोशल मीडिया में झाड़ रहा, पूरा पता नहीं गमछा ना क्या पहन लिया था, पूरा झाड़ रहा। क्यों? क्योंकि डस्ट इतना बढ़ गया है ना कि पेड़ भी ऑक्सीजन नहीं देने पा रहा है। उसका आयु क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है, उसका उम्र कम हो जा रहा है। देखिएगा ना, ये देखिएगा आप, मैंने हम लोग बाउंड्री में देखे, हम लोग देखिए बहुत सारा में डस्टिंग क्यों आ रहा है? घर में डस्टिंग आ जा रहा है। क्यों? इतना पॉल्यूशन आ गया। मैं तो बोल चुका हूँ ना, परमेश्वर मुझे पहले से बता दिया, ज्यादा समय नहीं है, ड्यूटी जाइएगा तो ऑक्सीजन टांग के, स्कूल जाइएगा तो बच्चे लोग थर्मास बोतल जैसे लेते हैं ना, उसे ऑक्सीजन टांग के जाएंगे। दिल्ली में तो शुरू हो चुका है, पता नहीं आप कितना दिन है, पता नहीं, बड़ी परेशान हो। जहरीला गैस, है ना। हमारे ही परसोड़ी में डस्टिंग नहीं होता था, अब पूरा डस्ट हो रहा है। जंगल क्या हो रहा है? पूरा नाश हो रहा है। तो परमेश्वर इसीलिए सुंदर से सृष्टि बनाया। बोलिए, बड़ा बोला है कि मत डरो, तुम्हारे लिए बड़े आनंद का क्या है? क्या है? क्या बोला लूका में? बड़े आनंद का क्या है? शुभ समाचार। हालेलुया। आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। आज दाऊद के नगर में क्या जन्मा है? उद्धार करता है। यही क्या है? मसीहा। लोग जाके देखता है, गरीब लोग है ना। और यहाँ देखते हैं कि ज्योतिषी लोग भी जाके उपकार क्या दिया? गिफ्ट दिया। आप भी गिफ्ट बांट सकते हैं, है ना। या आप किसी के लिए क्या क्या बन सकते हैं? गिफ्ट बन सकते हैं। तो ये 2025 में आप किसके लिए आनंद का सुसमाचार बन रहे हैं? हालेलुया। यीशु का जन्म का अर्थ ही होता है कि आपको दूसरों के लिए आनंद का क्या बनना है? सुसमाचार। क्या बनना है? आनंद का। तो परमेश्वर आपसे प्रेम कर दिया। यूहन्ना 3:16 बहुत बड़ा सबूत दे दिया। आपको अब बांटना है। मैं बता चुका हूं कैसे बांटना है। पहले बात आपके जीवन में 1 कुरिन्थी 13 अध्याय
उसका एक पद से लेकर 9 पद अगर रहेगा आपके जीवन में वचन, क्योंकि गलतियों 5 अध्याय 22 में कहता है ना, प्रेम आत्मा का फल प्रेम। सबसे पहले क्या है? प्रेम। पहला फल क्या है? प्रेम। तो वही वाला फल अगर के ऊपर रहेगा तो उसका सब जांचने का कैसा है? पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 पद से 11 पद, घर में जाकर पढ़िएगा, ठीक है। अब मैं बहुत लोगों को शेयर किया, अगले संडे वाला मैसेज शेयर किया कि क्यों आपको क्रिसमस बनाना, मतलब जानना है। नहीं तो ये नहीं बोलेगा हमको तो पता ही नहीं, हम थोड़ी थे वहां, हम गलती की ही नहीं। बोलो ऐसे ही बोलता, हम नहीं थे, नहीं हम नहीं किए चोरी, हमको मालूम है नहीं, हम तो सोए थे। बोलो ऐसे ही बोलेगा, क्योंकि प्रेम रहेगा तो आप दूसरों को प्रेम बांटिए। हालेलुया। क्योंकि सबसे बड़ा सबूत है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। क्या आपको विश्वास है? चलिए बोलिए, चलिए आज सवाल करके आपको छोड़ रहे हैं, चलिए और ज्यादा नहीं बोलेंगे। क्या आपसे परमेश्वर प्रेम करता है? बोलिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? एक जन बोलो, एक सब बोले, क्या परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? तो आप भी दूसरों से आप क्या करिएगा? तो वही बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाइए, बांटिए, दूसरों के लिए आनंद का सुसमाचार बनिए। आप दूसरों के लिए प्रेम बनिए। नाम मत रख लीजिए प्रेम कुमार, प्रेम सिन्हा, प्रेम जॉन, है ना, प्रेम कुमार, प्रेम माछी मत रख लीजिए, प्रेम बनिए। हालेलुया। बड़ा उपहार बनिए। 23 साल जैसा ज्योतिषियों ने क्या दिया है? सोना दिया। सोना लोग आजकल छिपाता है, नहीं देता। चर्चों में भी, चर्च में भी सोना नहीं देता, चांदी तक नहीं देता, ना पीतल देता ना तांबा देता, समझा? चर्चों में नहीं चढ़ाता। ज्योतिषी लोग ने क्या चढ़ाया? सोना चढ़ाया। वो क्या करेगा? देखिए कम दाम वाला सेब होगा, है ना, बहुत सा चर्चों में चढ़ाता है ऐसा, है ना, कम दाम का रहेगा, है ना, करेगा, जाके क्या करेगा? टोकरी लेके चढ़ाएगा। और जैसा शादी विवाह होगा ना, बढ़िया 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 क्या करेगा? जाके साड़ी पहनेगा, जेंट्स लोग क्या कपड़े लत्ते पहनेगा, और क्या बहुत बड़ा सा उपकार देगा। भैया देखिए सोना दिया, क्या दिया? सोना, लोबान और गंधरस चढ़ाया भेंट। हालेलुया। क्या जरूरत था यीशु मसीह को? सोना का जरूरत था? अरे वही तो सोना को बनाने वाला है। हालेलुया। वही सृष्टि करता है, उसी को क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। आज सोना का दाम कितना हो गया? कितना दाम है पता है? हा? बहुत है, बोल रहा बहुत, मैंने कितना? 25 लाख से ऊपर हो गया। वो भी कितना ग्राम में, पता नहीं कितना किलो दिया, देखने पड़ेगा, है ना। हाँ, चर्चों में तो सोना नजर नहीं आ रहा, चांदी नजर नहीं आ रहा, है ना। लोग छिपा रहे, क्या कर रहे हैं? बटुआ समेट रहे हैं, बटुआ समेट रहे हैं, समेट रहे ना। बोलिए, और क्या करे? बच्चे लोगों ने कपड़ा खरीद दिया, क्या करे? घर का भाड़ा देना था, क्या करें? लड़की का शादी था, बहाना। 23 साल आपको, आप किसके लिए उपहार लेके जा रहे हैं? आप खुद जीवन में प्रेम नहीं रहेंगे, ले बेटी ले पहन ले, वो तो बेटी तो पहनेगा, क्योंकि तो वो खुशी होगा, वो गिफ्ट के विषय में वो तो पहनेगा, उसको गिफ्ट मिला बोल के, है ना। गिफ्ट लेने वाला क्या बोलेगा? हाँ बहुत अच्छा है मेरा फलाना फलाना, माँ बाप से जिस लगा अच्छा लगेगा। मगर जब कुछ दिन के बाद में जब देखेगा, थोड़ा घसेगा ना, क्या निकलेगा? तांबा। सोना क्या हो गया? तांबा या पीतल निकलेगा। क्या चढ़ा के आ रहा उसमें? सोना का पानी चढ़ा के आ रहा, या चांदी का पानी चढ़ा, एल्युमिनियम में क्या चढ़ा दिया? पानी चढ़ा के। ऐसा उपहार मत लेके जाइए किसी के लिए। हालेलुया। ये मत दीजिए, ठीक है। ऐसा उपहार मत बनिए। आपके जीवन में पहले प्रेम लाइए, परमेश्वर का प्रेम को लाइए, परमेश्वर का प्रेम को सीखिए, क्योंकि आत्मा का पहला फल क्या है? प्रेम। प्रेम कुमार मत बनिए, प्रेम सिन्हा मत बनिए,
है ना, या प्रेम मुखी मत बनिए, या हासदा या टूडू या माली मत बनिए, मगर परमेश्वर का संतान बनिए। हालेलुया। यही जन्म उत्सव का क्या है, संदेश है। हालेलुया, है कि नहीं? इस साल किसके लिए बन रहा है? कितना दिन बचा है? 6 दिन। तो क्रिसमस माने जन्म उत्सव खत्म हो जाएगा, शुरुआत होगी। हालेलुया, ये तो शुरुआत है। ये साल परमेश्वर कितना आशीष दिया आप लोग को, है ना। बीमार भी तो हो सकता है कि बड़ा बड़ा बीमारी ठीक हो गया होगा, हुआ है ना। हा? बहुत लोग मर के भी जी उठे, बहुत लोग चंगाई अलग अलग अद्भुत रीति से पाए होंगे, और बहुत लोग ना ये ना सिलाई कर लेता है। क्या कर लेता है? सिलाई कर लेता है। कैसे पता है? खाली एक एग्जांपल दूंगा। जो 10 कोड़ी में से कितना ठो आया? ओनली वन। खाली एक जन आया गवाही देने के लिए, जाके प्रभु को धन्यवाद दिया, क्योंकि वो समझ गए कि वही याजक है। हालेलुया। आज वो लोग चंगाई तो पा लेते हैं, है ना। फार्म में जब भेजता हो ना, लोग बोलते अरे पैसा ले रहा है प्रार्थना के लिए, ठीक से पढ़ता नहीं होगा उसमें। कभी भी कोई चर्च प्रार्थना के लिए पैसा नहीं लेता है, सिर्फ काय के लिए लिया जाता है। हालेलुया, है ना। बहुत बोलेगा दशमांश हम लोग चर्च में तो नहीं देता है, तो बाइबल में लिखा हुआ थे ना, हाथ से देने वाला को क्या रहता है? आनंद। पुराने नियम में तो 10% और नए नियम में तो बढ़कर देना। हालेलुया। बोलो क्या करता है? काटता है। 500 से कैसे काटता है? 200 रुपयों से या 300 रुपये काट देगा, अन्य नहीं इतने देगा। चर्च में देखा हो, सबको तो देता हो। ऐसे ही होता ना, ऐसे ही करता ना। बोलो, बहुत लोग करता है ऐसा। जो नहीं जानता है क्या करता है, ऐसे ही करता है। तो ये साल आप किसके लिए? खाली पैसा। और सोना क्या हो गया? पैसा। बहुत लोग तो पुराना पुराना सोना लेके आता है। जब मैं दान गिनता हूँ ना, देखता हूँ पुराना पुराना नोट, पता नहीं आज ढला कि नहीं। बहुत सारे चर्चों में भी ऐसा कर रहा है। ऐसा मत करिए, कभी कोई भी कहीं भी जाएंगे ऐसा मत करिए, है ना। ऐसा मत करिए। एक उपकार चढ़े, सोना चढ़ाया, कितना सुंदर से चढ़ाने की जरूरत था? यीशु मसीह को सोना देने की जरूरत था? ठीक से बोलिए, हाँ या ना। क्या ज्योतिषी लोग जो उपकार ना उपहार लेके गए, देने का जरूरत था सोना? लोबान देने की जरूरत था? गंधरस देने की जरूरत था? मगर जो उपहार है ना, वो आपका प्रेम है। हालेलुया। वो प्रेम को प्रकट करता है। आप किसी को उपहार देते हैं ना, प्रेम को प्रकट करता है। वही प्रेम परमेश्वर चाहता है आपसे। हालेलुया। तब आप परमेश्वर का संतान कहलाएंगे और आपका जन्म उत्सव मनाना क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। एक पापी को अगर मन फिराएंगे तो, हालेलुया। चाहे घर में आपका पापी हो, या पड़ोस में हो, या शहर में कहीं भी, उनके लिए प्रार्थना करिए। हालेलुया। 6 दिन बचा हुआ आशीष बटोरने के लिए। हालेलुया। पता नहीं 6 दिन में यीशु मसीह पहले आ जाएगा, तो अपने आप को तैयार कर लीजिए। हालेलुया। हम जन्म उत्सव मनाने जा रहे हैं ना, मना रहे हैं ना। केक भी काटेंगे हम लोग, क्योंकि जन्म उत्सव है। बाइबल में नहीं लिखा केक काटने, लिखा है केक काट बोल के आनंद मनाने के लिए बोला है। परमेश्वर हम लोग से प्रेम करते हैं, इसलिए हम लोग दूसरे से क्या करते हैं? प्रेम करता है। बोले बोले हम तो आज पैसा नहीं दे रहे हैं, वो तो ऐसे बोलते हम तो नहीं दिया चर्च में आज, पता नहीं पास्टर क्या बोलेगा। बहुत से चर्चों में ऐसे ही होता है। चर्च पास्टर का नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको दिया आपका चर्च। हालेलुया। आपको देना है, वो आपका इच्छा है। परमेश्वर आपका परमेश्वर है, आपकी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। केवल पास्टर प्रार्थना कर देने से नहीं होगा, आप प्रार्थना करके तो सुनेगा। हालेलुया। कोई बोलेगा पास्टर प्रार्थना करने से प्रार्थना सुनता है ना, और कहीं ना झोल झाल है वहां। वचन कहता धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ होगा। हालेलुया। परमेश्वर का दास प्रार्थना इसलिए करता है क्योंकि वो धार्मिकता में जीवन बिताता है, इसलिए उसकी प्रार्थना सुनता है और रेगुलर परमेश्वर से क्या रहता है? कनेक्शन में रहता है। आप कनेक्शन से दूर रहते, इसलिए चट 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 आवाज आता है आपका। तो क्रिसमस कैसे मनाएंगे बोलिए? बड़े आनंद का सुसमाचार क्या देंगे? उपहार। तो वही सवाल है, 6 दिन बचा है, आप किसको उपहार दे रहे? देखिए घर में बहुत सारे लोग होंगे, पड़ोसी में होंगे, बहुत लोग ना बांटता है खाने का,
बहुत लोग क्या करता है, केक बांटता है। हमको बहुत लोग बोला कि आप केक खिलाएगा ना, तो हम बोला आपका भी तो पर्व है। मैं ऐसे ही बोला आपका भी तो पर्व है, क्या केक खाने से क्रिसमस हो जाएगा? हाँ? तो ऐसा व्यक्ति का मैं नाम जो जानता हूँ उसके लिए प्रार्थना करो। प्रभु सचमुच आपने उनसे भी प्रेम किया, उनके लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, आप भी उनके लिए उद्धारकर्ता बनिए। आज जिस दिन मैं उसको उद्धार पाया देखूंगा ना, तो मेरा प्रार्थना क्या हो गया, सफल हो जाएगा। हालेलुया। यदि इस साल आपकी प्रार्थना सफल हो गई तो आप